guys, welcome and welcome back to another vlog. So गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इस वक्त आपको मेरे रूम की हालत दिखाई दे रही होगी क्योंकि इतने टाइम से मैं बीमार थी तो मैं इतना कुछ ध्यान नहीं दे पा रही थी। फाइनली आई एम फीलिंग वेल, सो आई जस्ट थॉट के बैक टू वर्क एंड ऑफ कोर्स ड्यूटी अपनी जो है डेली की। सो अभी दोनों रूम्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रखी है और सबसे पहले मैं इन दोनों रूम्स को करने वाली हूँ ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से, क्योंकि इतने टाइम से ऑब्वियसली मैं बीमार थी और इनको ड्यूटी भी जाना होता है, फिर आना भी होता है। सो ये तो क्या ही कर पाएंगे, ये सही करने की जगह चीज़ें और फैलाते हैं जो कि इनका काम है इधर उधर करना। पहले के व्लॉग्स में अगर आप देखोगे तो मैंने कितनी बार दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि इनके आने से पहले तक रूम कैसा होता है, फिर इनके आने के बाद कैसा हो जाता है। सो जब तक ये नहीं होते तब तक ही मतलब कहते हैं ना कि बच्चे गंदगी मचाते हैं या बच्चे फैलाते हैं पूरा, बट मेरे पास इतना बड़ा गधू वाला बच्चा है तो वो बच्चों की सारी कमी पूरी कर देता है। वो खुद ही बचपन वाली हरकतें करके, तो वही है। तो अब जो चीज़ें, और इतने दिन में ना इन्होंने क्या मतलब यहाँ इधर का भी सारा कुछ इधर का उधर, मतलब जो चीज़ें जहाँ रखी होती थी वो उस जगह पे बिल्कुल नहीं है। सो मुझे सारा कुछ करना है। बट यस, मैं एक दिन में इतना लोड नहीं लूँगी बिकॉज अभी भी ना मेरे को सर में झटके आने लगते हैं। मैं एकदम से उठती हूँ तो झटका आता है, एकदम से लेटती हूँ तो झटका आता है, या फिर थोड़ा सा जोर देती हूँ दिमाग पे तो झटका आता है, या फिर मैं कपड़े ज़्यादा तेज़ खींचने लगती हूँ तो मेरे को सर में झटका आता है। सो मुझे अभी भी अपना ध्यान रख के मतलब लिमिट में ही चीज़ें करनी है। सो एक दिन में मैं सब कुछ नहीं करने वाली हूँ, स्लोली स्लोली करेंगे। और मुझे क्या हुआ था वो मैं कभी फुर्सत से बैठ के बताऊंगी। और उसके बाद तो खैर अभी थोड़ा सा कोल्ड अभी भी बाकी है बाकी देखते हैं मैं आज कितना काम ख़त्म कर पाती हूँ, क्योंकि दोनों रूम्स की बातें। बट उससे पहले मैं बना लेती हूँ चाय। बस इन दिनों ना मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि मैं जैसे तैसे खाना बना रही थी, बस कि इनको भूखा ना रहना पड़े। मेरा तो खैर खाने का कुछ दिल ही नहीं करता था, क्योंकि बहुत अजीब सा हो रखा था मेरा मन, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा। मैं क्या ही बताऊँ मैं क्या फ़ील कर रही थी, क्या मेरी हालत हो रखी थी। बट टच वुड मैं भी ठीक हूँ। और ठीक होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या किया तब जाके सब परेशान हो गए थे। सबको लग रहा था पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो फुर्सत में बैठ के बताऊंगी, फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। और मैंने इधर ऑन कर लिया टीवी, तो टीवी देखते देखते मैं निपटा लेती हूँ काम। पर उससे पहले यस, मैं बनाऊंगी चाय। तो टीवी हमारा पहले थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा जब तक। लेट्स गो। इस वाले रूम की भी हालत मैं दिखा देती हूँ। तो ये भी सारा मतलब बहुत वो बड़ा है, तो इसीलिए कल मैंने बनाए थे चिकन, क्योंकि इन्होंने कल ओ गॉड एक सेकेंड, कल था संडे। तो जब ये उधर से आ रहे थे तो इन्होंने बोला कि बहुत दिन से चिकन विकन कुछ खाया नहीं है तो चिकन खाने का मन है। तो चिकन और पुलाव तो मैंने फिर रात में वो ही बनाए थे, खड़ा यस। तो मैंने फिर रात में ना चिकन और पुलाव ही बना लिए थे। तो चिकन है ऑफ कोर्स, इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होंगे। तो सुबह मैंने फटाफट से रोटी पराठे बना दिए ताकि ये खा के जा सके। और मैंने ये आटा रखा क्योंकि मुझे गर्म ही रोटी खाने की आदत है, तो मैं जब खाऊंगी तो ये इनफ है मेरे लिए। इसमें 2-3 रोटी का आटा है तो हो जाएगा मेरा काम। तो मेरा जो ब्लड है वो एकदम से कम हो गया, बहुत जल्दी डाउन हो गया। तो हीमोग्लोबिन डाउन हो गई, तो उसके लिए पर डे 2 स्पंज, ताकि
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिकवर करूँ। सो जब से मैं बीमार हुई हूँ ये पर डे चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मीठा कंज्यूम करने के बाद थोड़ी सी मैं गुलू मुलू सी हो चुकी हूँ। सो जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बाकी सब कह रहे कि ठीक लग रहा है बट मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि वीकनेस आ गया था बहुत ज़्यादा और खाना पीना बिल्कुल ही डाउन हो रखा था। मैं कुछ खा ही नहीं रही थी, तो फिर ब्लड बनेगा वैसे बॉडी में, तो इसलिए इसको कचरे में डाल देती हूँ। कल तो हमारा दूध वाला भी आया नहीं और पता नहीं क्यों नहीं आया, बट परसों हमने एक्स्ट्रा ले लिया था तो काम चल गया। अदरवाइज उसको ना वो फिर पैकेट वाला लेना होता है। पर फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ 4 तारीख का दिसंबर, क्योंकि अभी नहीं बता रही, सीक्रेट, मैं बताऊँगी बाद में कि मैं क्यों वेट कर रही हूँ। देखो अभी एकदम से फिर झटका आया सर में, तो ऐसा हो रहा है एकदम से टर्न लेती हूँ या फिर कुछ ऐसा होता है तो बहुत तेज़ झटका आता है सर में। बाकी सब ठीक है, बाकी मैं ठीक हूँ, बाकी अच्छा महसूस हो रहा है, बस वही थोड़ा सा सर में बस वो रखा है, पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। चीज़ की ज़्यादा वो लग रही है। ये जो मैंने डाला ना ब्लैक वाला, इसको सोचो ये कब का है, 6 साल हो गए इसको। ये शादी से पहले, शादी से 2-3 साल पहले लिया था मैंने ये, और मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी हल्की फुल्की ठंड में ना ये चीज़ें काम आ जाती हैं। बाकी जो टॉप है ये वाला, ये तो खैर मीशो से लिया था, जो अभी बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। इसके साथ मतलब ब्लैक तो कॉमन ही था, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जिन्होंने भी लिए होंगे, ये कॉम्बिनेशन में आ रहा था 2 के साथ में, तो आई थिंक 180 रुपये में 2 मिल रहे थे। तो ब्लैक तो कॉमन ही था, बाकी उसके साथ पिंक, पर्पल, पीच कलर, मरून कलर, रेड कलर, पता नहीं कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस में थे। सो जिन्होंने मतलब, और आई थिंक सब लेके पछता रहे इसको, क्योंकि गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पहने गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, और अब सर्दियों में काम आ रहा है ताकि ये ना अंदर मतलब पूरा कवर्ड रख रहा है ना, तो वो पिंक रखा हुआ है। लेट्स सी कि उसको कब पहनना होता है। और बातों बातों में मेरी चाय भी हो गई है। सर्दियों में गर्मा गर्म चाय with some cookies or snacks। लेकिन कुछ नहीं लेने वाली, ना तो मैं कोई कुकीज़ लेने वाली हूँ, ना ही मैं कोई स्नैक्स लेने वाली हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ चाय ही लेने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ चाय को इंजॉय करने वाली हूँ। सो चलो मैं पी लेती हूँ चाय वाय, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।